हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले अपनी स्पेलिंग्स को। आज की जो हमारी सबसे पहली स्पेलिंग है वो है एक्रेमोनियस। एक्रेमोनियस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कटु। कटु यानी कि कड़वा। इसी तरह से हमारी अगली जो स्पेलिंग है वो है बुके। बुके का अर्थ होता है गुलदस्ता। गुलदस्ता। अगली जो स्पेलिंग है हमारी वो है कैरोबरेट। कैरोबरेट का जो अर्थ होता है वो होता है समर्थन करना। कैरोबरेट का अर्थ होता है समर्थन करना। इसी तरह से हमारी अगली जो स्पेलिंग है वो है डेलीटीरियस। डेलीटीरियस का जो अर्थ होता है वो होता है हानिकारक। हानिकारक। हमारी अगली जो स्पेलिंग है वो है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है गबन करना। गबन करना। हमारी अगली जो स्पेलिंग है वो है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है काल्पनिक। काल्पनिक। इसी तरह से अगली जो स्पेलिंग है वो है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का जो अर्थ होता है वो होता है शब्दावली। शब्दावली। अगली जो स्पेलिंग है हमारी वो है हाइपोथेकेटेड। हाइपोथेकेटेड का जो अर्थ होता है वो होता है परिकल्पना। परिकल्पना। इसी तरह से हमारी अगली जो स्पेलिंग है वो है इंडिजिनस। इंडिजिनस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है स्वदेशी, यानी अपने मूल निवास स्थान पर रहने वाला, स्वदेशी। इसी तरह से हमारा अगला जो शब्द है वो है जुवेनाइल। जुवेनाइल का जो अर्थ होता है वो होता है किशोर, यानी ना तो जो बच्चा है और ना ही जो वयस्क है, तो उसे हम बोलते हैं किशोर। आगे हम बात करेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। तो पहला जो शब्द है हमारा वो है डिल्यूजन। डिल्यूजन का जो अर्थ होता है वो होता है भ्रम। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका पहला सिनोनिम्स है डिसेप्शन। डिसेप्शन का जो अर्थ होता है वो होता है धोखा। हेल्यूजिनेशन। हेल्यूजिनेशन का अर्थ होता है मति भ्रम। इल्यूजन। इल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम। और फैलेसी। फैलेसी का अर्थ होता है भ्रांति। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है रियलिटी। रियलिटी का अर्थ होता है वास्तविकता। इसके बाद है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का अर्थ होता है निश्चितता। इसके बाद है वेरेसिटी। वेरेसिटी का अर्थ होता है सत्यता। और फैक्ट। फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य। हमारा अगला जो शब्द है वो है डिलीशियस। डिलीशियस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो पहला है पेल्टेबल। पेल्टेबल का जो अर्थ होता है वो होता है स्वादिष्ट। अगला है टेस्टफुल। टेस्टफुल का भी अर्थ होता है स्वादिष्ट। और एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग का भी अर्थ होता है स्वादिष्ट। और डेनिटी। डेनिटी का अर्थ होता है सुरुचिपूर्ण। इसी तरह से इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है डिस्टेस्टफुल। डिस्टेस्टफुल का अर्थ होता है अरुचिकर। इसके बाद है अनसेवरी। अनसेवरी का अर्थ होता है बेस्वाद। इसके बाद है टॉलरेबल। टॉलरेबल का अर्थ होता है सहनीय। और इनएडिबल का अर्थ होता है अखाद्य, जिसे खा नहीं सकते। अगला जो शब्द है हमारा वो है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का जो अर्थ होता है वो होता है जानबूझकर। 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 बात करें इसके सिनोनिम्स की तो पहला है पॉन्डर। पॉन्डर का जो अर्थ होता है वो होता है विचार करना। इसके बाद है इंटेंशनल। इंटेंशनल का अर्थ होता है जानबूझकर। मेडिटेट। मेडिटेट का अर्थ होता है ध्यान लगाना। कंसीडर। कंसीडर का अर्थ होता है विचार करना। बात करें इसके एंटोनिम्स की तो पहला है रैश। ये रैश है। रैश। रैश का अर्थ होता है जल्दबाजी। सडन। सडन का अर्थ होता है अचानक।
इसके बाद है इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन, और रैंडम, रैंडम का अर्थ होता है यादृच्छिक यानी कि अचानक। अगला जो शब्द है हमारा वो है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का जो अर्थ होता है वो होता है हास या कमी, हास। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो पहला है डिसग्रेस, डिसग्रेस का अर्थ होता है अपमान। डिसऑनर, डिसऑनर का अर्थ होता है बेइज्जती। ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन का अर्थ होता है निरादर। और डिबेस, डिबेस का अर्थ होता है अनादर। बात करें इसके एंटोनिम्स की तो पहला एंटोनिम्स है इसका एक्सोलेशन, बात करें इसके एंटोनिम्स की तो पहला है एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन का अर्थ होता है उत्थान। प्रेज, प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा। ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट का अर्थ होता है विजयी। और ऑनर का अर्थ होता है सम्मान। अब इसी तरह से हमारा अगला जो शब्द है वो है डिफाइल। डिफाइल का जो अर्थ होता है वो होता है अपवित्र करना, अपवित्र, अपवित्र करना। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो जो पहला सिनोनिम्स है इसका वो है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का जो अर्थ होता है वो होता है दूषित करना। पॉल्यूट, पॉल्यूट का अर्थ होता है अपवित्र करना। प्रोफेन का भी अर्थ होता है अपवित्र करना। और डेसिक्रेट का अर्थ होता है अपवित्र करना। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है प्यूरिफाई, प्यूरिफाई का अर्थ होता है शुद्ध करना। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का अर्थ होता है पवित्रता। इसके बाद है क्लींस, क्लींस का अर्थ होता है साफ करना। और डिसइंफेक्ट, डिसइंफेक्ट का अर्थ होता है कीटाणु रहित करना। तो ये थे हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इडियम और फ्रेजेस की। तो हमारा आज का पहला जो इडियम है वो है इन डोल्ड्रम्स। इन डोल्ड्रम्स का अर्थ होता है टू बी डिप्रेस्ड यानी कि उदास होना, उदास होना। आफ्टर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन ही इज इन डोल्ड्रम्स दीज डे, यानी कि अपने एग्जाम में फेल होने के बाद आजकल क्या है वो उदास है। इसी तरह से हमारा अगला इडियम है आइवरी टावर। आइवरी टावर का अर्थ होता है इमेजिनरी वर्ल्ड यानी कि काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक, काल्पनिक दुनिया। Those who talk of non-violence as a useful tool in international politics live in ivory tower, यानी कि जो इस तरह की बात करते हैं कि मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटी में नॉन वायलेंस की बात करते हैं वो एक तरह से काल्पनिक दुनिया में ही रहते हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला जो इडियम है वो है इन अ फ्लटर। इन अ फ्लटर का अर्थ होता है एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी कि उत्साहित होना, उत्साहित होना। माई सिस्टर इज इन अ फ्लटर टूडे बिकॉज सी इज गोइंग फॉर द इंटरव्यू, यानी कि उसकी जो सिस्टर है वो क्या है उत्साहित है क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए जा रही है। इसी तरह से हमारा अगला जो इडियम है वो है जॉइंडिस आई। जॉइंडिस आई का अर्थ होता है प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का अर्थ होता है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह यानी कि पहले से हम किसी के बारे में जो विचार बना लेते हैं और उन्हीं के आधार पर जब हम किसी को आंकते हैं तो उसे बोलते हैं पूर्वाग्रह। यू मस्ट नॉट इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ योर राइवल्स विद अ जॉइंडिस आई, यानी कि अपने जो राइवल्स होते हैं उनकी जो सक्सेस है उसको हमें जॉइंडिस आई यानी कि पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। अगला है किथ एंड कीन। किथ एंड कीन का अर्थ होता है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, रक्त संबंध। इफ वी हैव नो लव फॉर आर किथ एंड कीन, अगर हमें अपने जो रक्त संबंध हैं उन्हीं में प्यार नहीं होगा, वी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लव ह्यूमैनिटी, तो मानवता से प्रेम की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह से अगला है किक द बकेट। किक द बकेट का अर्थ होता है टू डाई यानी कि मरना, मरना या मर जाना। ही किक्ड द बकेट आफ्टर लॉन्ग इलनेस इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, यानी कि अपने जीवन के मुख्य पड़ाव में वो क्या हो गया बीमारी के कारण मर गया। इसी तरह से अगला है लॉस्ट इन द क्लाउड्स। लॉस्ट इन द क्लाउड्स का अर्थ होता है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड का अर्थ होता है भ्रमित, भ्रमित। वी आर ऑफन लॉस्ट इन द क्लाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, कि एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या होते हैं अक्सर लॉस्ट इन क्लाउड्स हो जाते हैं। अगला है लीप इन द डार्क। लीप इन द डार्क का अर्थ होता है टू टेक अ रिस्क डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर कोई जोखिम उठाना।
जानबूझकर कोई जोखिम उठाना। यू मस्ट नॉट लीप इन द डार्क बाय एंटरिंग द बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस, यानी कि बिजनेस में बिना एक्सपीरियंस के एंटर करना क्या है, जानबूझकर जोखिम उठाना है। इसी तरह से हमारा अगला इडियम है लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का अर्थ होता है लार्ज पार्ट, यानी कि बड़ा हिस्सा, बड़ा हिस्सा, बड़ा हिस्सा। शी क्लेम द लॉयंस शेयर ऑफ द क्रेडिट फॉर द शोज सक्सेस, यानी कि शो सक्सेस होने के क्रेडिट में उसने बड़ा हिस्सा मांगा। इसके बाद जो हमारा अगला और जो आज का आखिरी इडियम है वो है लाइव वायर। लाइव वायर का अर्थ होता है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान, ऊर्जावान, ऊर्जा से भरा हुआ। इंडिया नीड्स लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि इंडिया को लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स की जरूरत है। हु कैन पुट द कंट्री ऑन द राइट ट्रैक, जो कि जो देश है उसको सही दिशा में आगे बढ़ा सके। अब हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो हमारा पहला जो वन वर्ड है वो है आर्काइव्स। आर्काइव्स का जो अर्थ होता है वो होता है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट के सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे आर्काइव कहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार, अभिलेखागार। आगे अगला जो है वो है कैसीनो। कैसीनो का जो अर्थ होता है वो होता है जुआ खाना, जुआ खाना। अ प्लेस विद द गैम्बलिंग टेबल, यानी कि जहाँ पर जुआ खेलने के लिए टेबल्स वगैरह लगी होती हैं तो उसे बोलते हैं हम कैसीनो, जुआ खाना, जुआ खाना। अगला जो शब्द है वो है सेमेट्री। सेमेट्री का जो अर्थ होता है वो होता है कब्रिस्तान। अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, जहाँ पर मृत लोगों को दफनाया जाता है उसे हम बोलते हैं सिमेट्री, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। इसी तरह से हमारा अगला जो शब्द है वो है क्लॉक्स रूम। क्लॉक्स रूम जो होता है वो होता है अमानती घर, इसे बोलते हैं हिंदी में अमानती घर। अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन पर सामान रखने के लिए जो प्लेस होता है उसे क्लॉक्स रूम बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अमानती, अमानती घर। इसी तरह से अगला है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट जो होता है वो होता है अ रेसिडेंस फॉर नन, यानी कि जो नन होती हैं क्रिश्चियंस में उनके रहने का स्थान, इसे हिंदी में बोलेंगे मठ, मठ। इसी तरह से अगला है डोरमेट्री। डोरमेट्री का जो अर्थ होता है वो होता है छात्रावास। द स्लीपिंग रूम इन अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन और कॉलेज, यानी कि कॉलेज या फिर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें स्लीपिंग जो रूम होते हैं उन्हें बोलते हैं छात्रावास, डोरमेट्री, छात्रावास। इसी तरह से अगला है ग्रेनरी। ग्रेनरी का अर्थ होता है अन्नागार। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ये स्टोरिंग है, स्टोरिंग ग्रेन्स यानी कि अनाज रखने के लिए स्थान, जिसे बोलते हैं अन्नागार, अन्नागार। इसी तरह से अगला शब्द है हमारा हैंगर। हैंगर का जो अर्थ होता है वो होता है विमानशाला, विमानशाला, विमानशाला। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, जहाँ एरोप्लेन्स को रखा जाता है, यानी कि विमानशाला। इसी तरह से हमारा अगला जो शब्द है वो है हाइव। हाइव का जो अर्थ होता है वो होता है अ प्लेस फॉर बी, मक्खियों के लिए स्थान, इसे हम बोल सकते हैं हिंदी में मक्षीशाला, इसे बोलते हैं मक्षीशाला या फिर छत्ता, छत्ता बोल सकते हैं हम इसे हिंदी में छत्ता। हाइव, अ प्लेस फॉर बीज। इसके बाद अगला और आखिरी वन वर्ड है आज का इन्फर्मरी। इन्फर्मरी का अर्थ होता है जीर्ण रोगीशाला, जीर्ण रोगीशाला, जीर्ण रोगीशाला, जीर्ण रोगीशाला यानी कि अ होम फॉर ओल्ड पर्सन, यानी कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए जो घर होता है उसको बोलते हैं जीर्णशाला या जीर्ण रोगीशाला। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने प्रैक्टिस करी अपनी वोकैबुलरी की। आप इसी तरह से वोकैबुलरी की प्रैक्टिस अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।